मैं हूं आरिफ ससनूर केम्भावी, आपका दोस्त और आपके चैनल का एंकर। लेकर आया हूं कर्नाटक राज्य के आज के 20 सबसे बड़े अपडेट्स। अगर आप चाहते हैं रोज का न्यूज़ एक नई सोच के साथ मिले तो वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिए। आपके कीमती वक्त को मद्देनजर रखते हुए शुरू करते हैं आज की ताज़ा 20 खबरें फटाफट। कर्नाटक के 30 सरकारी स्कूल बनेंगे पब्लिक मॉडल। राज्य सरकार ने हसन और चिक्कामंगलुरु में 30 सरकारी स्कूलों को मॉडर्न पब्लिक स्कूल्स में बदलने का फैसला लिया है। ये स्कूल इंग्लिश कन्नड़ा बाइलिंगुअल एजुकेशन और स्मार्ट क्लासरूम से सजे होंगे। बच्चों को फ्री डिजिटल लर्निंग टूल्स भी मिलेंगे। ये इनिशिएटिव का लक्ष्य है सरकारी शिक्षा को प्राइवेट स्कूल्स के बराबर लाना। सरकारी स्कूलों में आरएसएस गतिविधि पर पाबंदी। कर्नाटक कैबिनेट ने एक नया नियम लाया है जिसमें सरकारी स्कूल और कॉलेज कैंपस में आरएसएस या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम नहीं हो सकते। एजुकेशन मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने कहा कि स्कूलों को सिर्फ शिक्षा और सामाजिक एकता का केंद्र बनाया जाएगा, न कि राजनीति का। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस इवेंट्स में शामिल होने पर रोक। मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने सीएम को लेटर लिखकर मांगा कि सरकारी एम्प्लॉयज आरएसएस के प्रोग्राम में शामिल ना हों। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्टाफ न्यूट्रल रहे क्योंकि उनके एक्शंस पब्लिक ट्रस्ट को प्रभावित करते हैं। सरकार इस सुझाव पर जल्दी नया सर्कुलर निकालेगी। रायचूर में निर्मला सीतारमण ने पल्स प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रायचूर में किसानों के लिए नई पल्स प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा किसानों को टेक्नोलॉजी और मार्केट एक्सेस देना उनके लिए सबका सपोर्ट है। ये प्रोजेक्ट लोकल एम्प्लॉयमेंट और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स बढ़ाएगा। मां की मौत रोकने के लिए मिशन जीरो प्लान। कर्नाटक कैबिनेट ने 139 करोड़ रुपए का मिशन जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ्स अप्रूव किया। राज्य भर में 37 नए आईसीयू और इमरजेंसी केयर यूनिट्स बनेंगे। सरकार का टारगेट है 2026 तक मां की मौत दर में 30% कमी लाना। एसएसएलसी और पीयूसी एग्जाम में पास मार्क अब 33%। स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत, अब पास होने के लिए सिर्फ 33% मार्क्स चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये डिसीजन 2025-26 सेशन से लागू करने का ऐलान किया है। इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को दूसरा मौका मिलेगा। ग्राउंड वाटर 13 मीटर बढ़ा अटल योजना से। 14 डिस्ट्रिक्ट्स में अटल भूजल योजना के कारण पानी का लेवल 13 मीटर तक ऊपर गया है। सरकार ने 7000 रिचार्ज वेल बनाए और कम्युनिटी को पानी बचाओ अभियान में शामिल किया। अब गांवों में नए कुएं और टंकी बन रहे हैं। एचएमटी और बीआईएसएल कंपनी दोबारा चालू होने की तैयारी। यूनियन मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी ने बताया कि सर मिशन विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट और एचएमटी फैक्ट्री को रिवाइव करने की प्लानिंग चल रही है। इससे हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी और राज्य में उद्योग बढ़ेगा। बेंगलुरु पेरिफेरल रिंग रोड प्रोजेक्ट मंजूर। कैबिनेट ने 127 किलोमीटर लंबा पीआरआर प्रोजेक्ट अप्रूव किया है जिसका बजट 27,000 करोड़ रुपए है। ये रोड बेंगलुरु ट्रैफिक को बहुत हद तक कम करेगा। किसानों के लिए कंपनसेशन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर बेंगलुरु। कर्नाटक इंडिया का पहला राज्य बन गया जहां स्टेट लेवल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक बनेगा। ये सेंटर स्टार्टअप, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को सपोर्ट करेगा और इसरो के साथ कोलैबोरेशन में काम करेगा। मलूर कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन रिजल्ट कैंसिल। हाईकोर्ट ने मलूर असेंबली सीट का 2023 इलेक्शन रिजल्ट इनवैलिड दे दिया। वोट काउंटिंग में इर्रेगुलरिटीज पाई गई थी। अब रिकाउंट और नए इलेक्शन की संभावना बनी हुई है। डीके शिवकुमार ने पावर टसल पर दिया बयान। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कुर्सी पाना आसान नहीं है, जिसे कांग्रेस के अंदर चल रही लीडरशिप राइवलरी से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए बलिदान दिया, कुर्सी नहीं मांगी। धर्मस्थला मास बय्यल केस में तेजी। पुलिस ने 13 साइट्स पर एक्सकवेशन करके कई स्केलेटल रिमेन्स निकाले। एसआईटी अब डीएनए टेस्ट कर रही है ताकि मिला कौन पता चल सके। केस ने राज्य में हल्ला मचा दिया है। हैसन ट्रक एक्सीडेंट में 10 मौतें। मोसले होसलाहल्ली गांव में गणेश विसर्जन के दौरान एक ट्रक भीड़ में घुस गया, 10 लोग मरे और 22 घायल हुए। सीएम ने परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। बेंगलुरु स्टैम्पीड इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन जारी। बेंगलुरु क्राउड क्रश इंसिडेंट पर एफआईआर फाइल हुई, ऑफिशियल सस्पेंड किए गए। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ताकि रिस्पॉन्सिबल लोगों को सजा मिल सके। पब्लिक ने ज्यादा सुरक्षा उपाय की मांग की। गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी बिल पास। राज्य असेंबली ने एक हिस्टोरिक बिल पास किया जिससे गिग वर्कर्स जैसे स्विगी, ओला, जोमैटो ड्राइवर्स को इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। ये इंडिया में पहला ऐसा लॉ है जो डिजिटल वर्कर्स के हक में लाया गया है। 2 लैंग्वेज पॉलिसी प्रपोजल लागू होने की तैयारी। एजुकेशन पॉलिसी कमेटी ने सुझाव दिया कि क्लास 5 तक कन्नड़ा या मदर टंग में पढ़ाई कराई जाए। ये पॉलिसी बच्चों को उनके मूल भाषा में मजबूत बुनियाद देने के लिए है। बेंगलुरु की सड़कों पर किरण मजूमदार शॉ का गुस्सा। बायोकॉन चीफ ने बेंगलुरु की सड़कों और गार्बेज सिस्टम पर ओपन क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने ट्वीट किया कि ये सिटी इंडिया का टेक हब है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदल रहा। गवर्नमेंट ने रिप्लाई दिया कि नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। बैराथी भासवराज पर केस पर कोर्ट ने स्टे दिया।
सीएम सिद्धारमैया के डेफेमेशन केस पर हाईकोर्ट ने टेम्परेरी स्टे दे दिया। कोर्ट ने कहा कि पहले प्राइमा फेची प्रूफ होना जरूरी है। अब अगली हियरिंग अगले महीने होगी। कास्ट सर्वे के चलते स्कूल्स की छुट्टी बढ़ी। कर्नाटक गवर्नमेंट ने सोशो इकोनॉमिक सर्वे के लिए स्कूल छुट्टी 1 हफ्ता और बढ़ा दी। सर्वे में टीचर्स और स्टूडेंट्स भी वॉलंटियर कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद नए स्कीम्स लॉन्च होंगी। दोस्तों, ये थे आज के 20 बड़े अपडेट्स कर्नाटक राज्य के। मैं था आपका होस्ट आरिफ ससनूर केम्भावी। अगर आप चाहते हैं कि कर्नाटक के हर गांव और शहर की खबर आप तक रोज पहुंचे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। आप इस न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपके कमेंट से हमें हौसला अफजाई होती है। बाय बाय।